नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते कैसे हैं इसका वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं और आपको मैं पोस्ट भी कर चुका हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कि इनका प्योरिफिकेशन कैसे होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें कई तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने को ही जो है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। Purification of colloid solutions है। तो देखिए, किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में इंप्योरिटीज को दूर करना ही उसका प्योरिफिकेशन कहलाता है और इसकी तीन प्रोसेस होता है, तीन मेथड है ना। तो पहला मेथड जो है वो आपके होगा डायलाइसिस, दूसरा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस तरह से ये तीन मेथड है जिनकी हेल्प से हम किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योर करते हैं, उनमें से जो इम्प्योरिटीज हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात मैं करता हूं डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है? देखिए बेटा, इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूं डायलाइसिस को, कि इसके लिए हम इस तरह का एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और देखिए इसमें से हम वाटर को पास करेंगे और इसके अंदर एक बैग रखेंगे जो कि एनिमल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। इसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन से भी बना सकते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट से बना जो बैग है, इसके अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशंस हम रखते हैं। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये जिसमें डिस्पर्सन मीडियम और ये डिस्पर्स्ड फेज के कोलॉइडल पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? और इसके चारों ओर हम वाटर स्ट्रीम रखते हैं। वाटर स्ट्रीम का मतलब है कि इसमें से पानी जो है लगातार आ रहा है। और यहां से इस पानी को बाहर निकालने का भी रास्ता होता है। ठीक है, ये इम्प्योर वाटर और ये फ्रेश वाटर। तो देखिए बेटा, पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल तो जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं। इस वजह से इनके जो पोर्स है इतने छोटे हैं कि ये कोलॉइडल पार्टिकल इनमें से बाहर नहीं जा सकते। बाकी इंप्योरिटीज के फॉर्म में, अगर मान लीजिए कोई आयंस इंप्योरिटीज के रूप में हो या कोई आयंस इंप्योरिटीज के रूप में हो या कोई ऐसे पार्टिकल, इंप्योर पार्टिकल हो जिनका साइज कोलॉइडल पार्टिकल से छोटा हो, तो इस तरह की जो इंप्योरिटीज है वो इनमें से बाहर आ जाएगी और कोलॉइडल पार्टिकल अंदर हो जाएंगी। तो इधर से फ्रेश वाटर जाएगा, इस फ्रेश वाटर में इधर इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज़ है वो इसमें से निकलकर इस फ्रेश वाटर में मिल जाएगी और अब ये वाटर इम्प्योर हो जाएगा
और ये वाटर बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर नया पानी भेजेंगे इसमें वाटर, फिर इधर से बाहर निकल देंगे, इम्प्योरिटीज़ को इस वाटर के साथ बाहर निकाल देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो जो है इसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर हो जाती है। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं ना। बेटा देखिए, ब्लड एक तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का काम किडनीज़ का है, ठीक है। और जब किसी पेशेंट के किडनी फेल हो जाते हैं तो इसी प्रोसेस से, इस डायलिसिस प्रोसेस से ही जो है उसके ब्लड में से इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये डायलिसिस जो है वो दो तरह का होता है, एक तो ये सिंपल डायलिसिस और एक होता है इलेक्ट्रिकल डायलिसिस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल डायलिसिस क्या होता है मैं अब आपको समझाता हूं। ये था सिंपल डायलिसिस। इलेक्ट्रिकल डायलिसिस में क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, लेकिन इधर जो है एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जो कि एनोड होता है, बैटरी के पॉजिटिव पोल से इसको अटैच कर देते हैं, और एक इलेक्ट्रोड इधर लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर हम लगाते हैं जिसे बैटरी के नेगेटिव पोल से अटैच कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो देखिए, अभी इससे पहले जो डायलिसिस था वो बिल्कुल स्लो मोशन में होता है, ठीक है। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कैटाइंस होंगे वो तो चले जाएंगे इस ओर, यानी कि ये कैथोड उन कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये कैटाइन जितने भी होंगे इसमें उनको तो खींच लेगा ये, और एनाइन जितने भी होंगे उनको ये पॉजिटिव प्लेट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो कैटाइंस तो इधर चले जाएंगे, एनाइन इधर चले जाएंगे। अब इसमें जो आयंस थे वो बाहर निकल गए, तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया प्योर। इसमें इंप्योरिटीज जो थी आयंस की फॉर्म में वो दूर हो गई, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डायलिसिस, ठीक है। अब देखिए, ये हो गई आपकी डायलिसिस कंप्लीट। और अब मैं बात करता हूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए सिंपल जो फिल्टर पेपर होता है बेटा, मैं आपको बना के बताता हूं। ये सिंपल फिल्टर पेपर है, इसके जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। सिंपल फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और जब पोर्स बड़े होने के कारण इनके पोर्स का जो साइज है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज से भी बड़ा है, तो इसमें से कोलाइडल पार्टिकल भी पास हो सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम भी इसमें से पास हो सकता है, और डिस्पर्स्ड फेज भी पास हो सकती है। तो इससे हम फिल्टर नहीं कर सकते, यानी कि सिंपल फिल्टर पेपर से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते। ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका सिंपल फिल्टर पेपर को ट्रीट किया जाता है कोलोडियन सॉल्यूशन से। किससे? कोलोडियन सॉल्यूशन से, कोलोडियन सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द कोलोडियन सॉल्यूशन। तो बेटे कोलोडियन सॉल्यूशन अल्कोहल या ईथर में बना हुआ नाइट्रोसेलुलोज का 4% सॉल्यूशन होता है, यानी कि 4% तो होता है नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है, और बाकी 96% होता है अल्कोहल, अल्कोहल और ईथर। तो अल्कोहल और ईथर में नाइट्रोसेलुलोज का 4% जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसको बोलते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन। तो जब ये कोलोडियन सॉल्यूशन जो है इसमें इसको डुबोते हैं, तो जब सिंपल फिल्टर पेपर को इसमें डुबोएंगे तो ये जो कोलोडियन सॉल्यूशन है इनके जो पोर्स के चारों ओर जमा हो जाएगा, और इन पोर्स को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, इसको छोटा कर देगा। अब ये इनके जो पोर्स है वो छोटे हो गए, अब इतने छोटे हो गए कि कोलाइडल पार्टिकल जो थे उनके साइज से भी इनका साइज छोटा हो गया। अब डिस्पर्सन मीडियम तो इसमें से पास हो सकता है, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज यानी कि कोलाइडल पार्टिकल बड़े होने के कारण इन पोर में से पार नहीं हो सकते। तो इस तरह से इस फिल्टर पेपर को अब कहेंगे हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा
फिल्टर पेपर है, और इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? और अब हम बात करते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन की। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, इस तरह का एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है, बिल्कुल इसमें एक सर्कुलर एक डिस्क होती हैं, इस तरह की सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें इस तरह से होते हैं कि इसमें इस तरह से टेस्ट ट्यूब रख दी जाती है, तो टेस्ट ट्यूब में कोलॉइडल सॉल्यूशन को भरकर इसमें इस तरह से उनको रख दिया जाता है, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ये, और इसमें ये कोलॉइडियन सॉल्यूशन, ठीक है, कोलॉइड सॉल्यूशन। दूसरी टेस्ट ट्यूब ये, इसमें ये कोलॉइड सॉल्यूशन। इस तरह से बहुत सी टेस्ट ट्यूब्स जो है इसमें इस तरह से रख दी जाती हैं, जिनमें कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये इस तरह से, ठीक है। अब इस सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को यहाँ पर एक लीवर होता है जिससे हम बहुत स्पीड से घुमा सकते हैं। जैसे इस लीवर को घुमाओगे तो ये रोटेट करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगिंग जो मशीन है वो रोटेट करेगी और बहुत हाई स्पीड से रोटेट करती हैं। जब हाई स्पीड से रोटेट करेगी तो मान लीजिए मैं यहाँ अलग से एक टेस्ट ट्यूब बना रहा हूँ, इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो इसमें कोलॉइडल पार्टिकल भी हैं ये, और ये इम्प्योरिटीज़ भी है। इम्प्योरिटीज़ की जो है फॉर्म में आयंस हो सकते हैं और कोई दूसरे सब्सटेंस हो सकते हैं। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो उन आयंस के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवियर होते हैं, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आर मोर हैवियर देन द आयंस। तो जैसे ये इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे, इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है हैवी होने के कारण इनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएंगे इन टेस्ट ट्यूब के बॉटम की ओर, है ना, ये बॉटम की ओर सारे पार्टिकल, क्योंकि इन सब पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्योंकि जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन सब पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिकॉज इफ एनी ऑब्जेक्ट rotate in a circular path, a outward direction force produced which is called centrifugal force। तो इन पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगेगा तो ये सारे जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जमा हो जाएंगे, यानी कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जमा हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज ऊपर रहेगी जिनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये तीन मेथड है इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योरिफिकेशन के लिए। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा शॉर्ट में कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लिया हमने, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन बनने के बाद भी इसमें कई तरह के आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए तीन प्रोसेस है, डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। डायलिसिस सिंपल प्रोसेस है जिसको अपन फिल्टर करना भी कहते हैं, लेकिन वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से किया जाता है। इसके लिए पार्चमेंट या एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बैग होता है जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन को रख दिया जाता है, और इस बैग को जो है वाटर स्ट्रीम में रखा जाता है। तो इसमें से जब पानी निकलता है तो पानी के साथ जो आयंस है वो जो पानी में मिल जाएंगे, और इस पानी को बहते हुए पानी के साथ आगे भेज देते हैं, और इस पानी के साथ बहकर ये इम्प्योरिटीज आगे निकल जाएगी और कोलॉइडल सॉल्यूशन प्योर हो जाएगा। दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है सिंपल फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, कोलॉइडल साइज से भी बड़े होते हैं, तो ये इनमें से आर पार जा सकते हैं, इसलिए इससे हम फिल्टर नहीं कर सकते। ऐसे में हम इसको कोलॉइडियन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। कोलॉइडियन सॉल्यूशन इज द 4% नाइट्रोसेलुलोस सॉल्यूशन इन अल्कोहल और ईथर। ये कोलॉइडियन सॉल्यूशन में जब हम फिल्टर पेपर को हम मर्ज करते हैं तो ये जो पोर्स होते हैं इनके चारों ओर जमा होकर ये कोलॉइडियन सॉल्यूशन जमा हो जाता है और इसके पोर्स छोटे हो जाते हैं, और जब छोटे हो जाते हैं तो इनमें से कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। ऐसे में इससे हम किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हैं, और इस पेपर को अब हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में
किसी कॉलॉइडल सॉल्यूशन को रखकर सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब बहुत स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करती है, मूवमेंट रोटेट करती हैं। ऐसे में जो कॉलॉइडल पार्टिकल भारी होने के कारण उन पे आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिससे वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज जो हैं आयंस के फॉर्म में वो ऊपर रहती है, जिनको सेपरेट कर लेते हैं। ओके बेटा, आपको समझ में आया। मैंने बहुत अच्छा कोशिश की आपको बहुत अच्छे से अच्छे समझाने की। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।